नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल क्वालिटी स्टडी में। मैं राजा उपाध्याय। आज हम लोग बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। हम सबसे पहले देखते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होगा? पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? पहला हमारा हुआ न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो हमारा होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। तीसरा हमारा होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब हम इनको बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे इस एंगल का नाम दिया है x डिग्री, y डिग्री और ये z डिग्री। यहाँ पे केस लिखा गया है कि न्यून कोण त्रिभुज में किसी भी दो कोणों के योगफल 90 अंश से बड़ा होता है, यानी 90 डिग्री से बड़ा होता है। अगर हम क्या करें, x डिग्री प्लस y डिग्री करें तो ये 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर हमने x प्लस z डिग्री z डिग्री करें तो ये 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। या हम क्या करें, y प्लस z डिग्री करें तो ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये न्यून कोण के लिए नियम लागू होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं, ये हमारा क्या होगा? समकोण। ये लाइन एकदम स्ट्रेट होगा। ठीक है ना। ये हमारा 90 डिग्री का होता है एंगल। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमें इसमें फैक्ट जो जानना है, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के अन्य दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है। तो ये तो 90 डिग्री है। अगर हमने इनको माना कि x डिग्री, इनको हमने माना y डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं कि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर किसके हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। क्या कंडीशन दिया है यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज के अन्य दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है। तो एक तो हमें समकोण मालूम है कि 90 डिग्री, तो x डिग्री y डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? ये 90 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? अधिकोण त्रिभुज के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है कि अधिकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, अधिकोण त्रिभुज क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो तो वह अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए कैसे समझेंगे इसको। जैसे अधिकोण, ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये लीजिए ये अधिक हो गया। क्या हो गया? अधिकोण त्रिभुज हमारा ये बन गया। ये कुछ एंगल हमने माना, ये भी हमने एंगल माना, ये भी हमने एंगल माना। यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया x डिग्री, y डिग्री और यहाँ पे हमने क्या कह दिया? z डिग्री। अब इसका थोड़ा सा फैक्ट जो दिया है, फैक्ट के बारे में पढ़ें। अगर क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई दो कोणों का योगफल 90 अंश से कम हो तो वह अधिकोण त्रिभुज होगा। क्या कंडीशन दिया है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई दो कोणों का योगफल, कोई दो कोण, कोई भी दो कोण ले लो, इसमें अगर हमने ले लिया x डिग्री प्लस y डिग्री लेस देन 90 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। 90 अंश से क्या होना चाहिए? कम। न्यून कोण में क्या था? 90 अंश से ज़्यादा होगा। इसमें क्या 90 के बराबर हो रहा है। और अधिकोण त्रिभुज में क्या हो रहा है? 90 अंश से कम होना चाहिए। अगर हमने ले लिया x डिग्री प्लस z डिग्री तो 90 अंश से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर हमने ले लिया y डिग्री प्लस z डिग्री 90 डिग्री से कम हो रहा है, तो ये हमारा अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये हमारा क्या हो गया? अब अधिकोण त्रिभुज के लिए नियम लागू कर रहा है ये। और ये हमारा क्या हुआ? न्यून कोण के लिए है। और ये हमारे किसके लिए हैं? समकोण त्रिभुज के लिए है। मैं एक बार क्विक रिवीजन आप लोग करा दूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज,
दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यूनकोण हो तो त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे हमने बनाया यहाँ पे, इनका फैक्ट क्या कह रहा है कि न्यूनकोण त्रिभुज में किसी भी दो कोणों के योगफल 90 अंश से बड़ा होता है। कोई भी दो कोण ले लें, अगर हम उनको सम करेंगे, ऐड करेंगे तो 90 डिग्री क्या होगा? बड़ा होगा। नेक्स्ट हमें देखना था समकोण त्रिभुज। तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोई कोण समकोण हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो एक कोण हमारा ये 90 अंश का हो गया ऑलरेडी। अब ये x डिग्री y डिग्री, तो इसमें फैक्ट जो बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज के अन्य दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है। मीन्स ये x वाला एंगल और y एंगल को हम ऐड करें तो 90 डिग्री क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट अब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, कोण त्रिभुज पढ़ेंगे। तो तीसरा हमारा अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अधिकोण हो तो वह अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। तो अधिकोण त्रिभुज का ये फिगर रहा हमारा। नेक्स्ट इसमें जो फैक्ट पढ़ना है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई दो कोणों का योगफल 90 अंश से कम हो तो वह अधिकोण त्रिभुज